उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ऐसे में विपक्षी दल योगी सरकार पर बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साध रही है। लेकिन इसी बीच यूपी की जनता योगी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार के कामकाज को बेहतर बता रही है। दरअसल हाल ही में एक सर्वे सामने आया, जिसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि यूपी में एक बार फिर बीजेपी सरकार आने वाली है। ये सर्वे यूपी की सभी 403 सीटों पर किया गया, जिसमें 239 सीटों पर बीजेपी का राज दिख रहा है। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है, जिसे 144 सीटें मिलती हुई दिख रही है। वहीं बीएसपी को 12 और कांग्रेस को 6 मिलती हुई दिखी। बात पश्चिमी यूपी की करें तो किसान आंदोलन को देखते हुए कहा जा रहा था कि यहाँ बीजेपी को ज्यादा नुकसान हो सकता है। हालांकि सर्वे से पता चला कि यहाँ पार्टी को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इस क्षेत्र में आने वाली 97 सीटों में से 57 से 60 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिख रही है। वहीं 35 से 38 सीटों पर सपा जीत सकती है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वांचल में इस बार बीजेपी का सिक्का कम दिख रहा है। इस क्षेत्र में पार्टी ने पिछली बार 74 पर जीत हासिल की थी, वहीं इस बार 60 के अंदर ही सीमित रह सकती है। दरअसल यहाँ 49 से 58 सीटों पर बीजेपी दिख रही है। वहीं सपा का यहाँ फायदा हो सकता है। सपा यहाँ 39 से 45 सीटों पर अपना डंका बजा सकती है। बता दें, पिछले चुनाव में यहाँ पार्टी को सिर्फ 12 सीटें हाथ लगी थी। वहीं रुहेलखंड इलाके में बीजेपी को 30 से 36, सपा को 17 से 18, बसपा को 1 या 2 और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिल सकती है। सर्वे को देखकर आप कह सकते हैं कि बीजेपी को यहाँ ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। बुंदेलखंड की बात करें तो यहाँ कुल 19 सीटों पर हुए सर्वे में बीजेपी को 14 से 15 सीटें मिल सकती है। सपा को 3 से 5 और बसपा को 1। वहीं कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। सेंट्रल यूपी में बीजेपी आगे चलती हुई दिख रही है। 35 सीटों पर किए गए सर्वे के अनुसार बीजेपी को यहाँ 17 से 21 सीटें मिल रही है। वहीं सपा के नाम सिर्फ 12 से 13 सीटें दर्ज हुई, जबकि कांग्रेस, बसपा या अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं दिख रही। अवध क्षेत्र में कुल 98 सीटों पर सर्वे किया गया, जिसमें बीजेपी के हिस्से में 57 से 65 सीटें दिख रही है। सपा को यहाँ 31 से 33 सीटें तो बीएसपी को 3 सीटें मिल सकती है। साथ ही कांग्रेस के खाते में भी यहाँ 2 से 3 सीटें आ सकती है।